हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पहला वीडियो जिसका शीर्षक था इम्प्रूव योर कर्मा एंड फॉलो सनातन धर्म देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सबसे कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैंने ये कर्मों का सिद्धांत, ये टॉपिक जो मैं लिया हूँ उसको मैं आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ। और आपको हर एक वीडियो देखना ज़रूरी होगा अगर आप ठीक तरह से कनेक्ट करना चाहेंगे मुझसे, या मेरी जो भी मैं बात कहूँगा अगर वो सही ढंग से समझना चाहिए तो आपको पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अभी ये जो मैं ये कर्म का सिद्धांत उसे इम्प्रूव कैसे करें, सनातन धर्म कैसे फॉलो करें, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज का जो माहौल है, आज सभी तरह देखिए ये सब क्या हो रहा है, सब लोग डर रहे। जो अविश्वास का माहौल है, सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर हम लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझने में नाकामयाब हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी कंट्रोल करूं, ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिलो दिमाग में इतनी इतनी नफ़रत भर पड़ी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम लोग एक दूसरे को समझने में नाकामयाब हो रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। अब ये माहौल इंसानों के लिए ठीक नहीं है। और जैसे कि अभी ये कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना, आप मुझे बताइए क्या भगवान कभी चाहेगा कि इस धरती पे से सभी मनुष्यों का मतलब वाइप आउट कर दे, सभी मनुष्यों का जान ले लीजिए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, अगर चाहे भी तो क्या हम लोग भगवान के विरुद्ध लड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें ये सोचना होगा, क्या ये जो कोरोना ये वाकई महामारी है? महामारी का क्या मतलब क्या होता है? हाँ, हर जगह मौत मौत मौत, क्या ऐसा हो रहा है? या कुछ चंद मीडिया या नेता लोग या कोई भी ये इसको मैनिपुलेट कर रहा है, और इसको जो फाइट करने का तरीका वही गलत है। तो मैं आज दो टॉपिक, ये कर्मों के सिद्धांत जो टॉपिक है उसमें ही कॉमन सेंस और कलेक्टिव कार्मिक रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। अभी देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि हम लोग के जहन में, चाहे वो मीडिया हो, हमारी शिक्षा पद्धति हो, या हमारे नेता हो, या धर्मगुरु हो, इतना गार्बेज यहाँ पे भर रहा है कि अब हम जो कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, मतलब क्या है कि नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग, जो इनोसेंस लेवल था हमारा पहले के जैसे रिएक्ट करने का, वो हमने टोटली खो बैठे। हमें ज़रा से भी अभी कॉमन सेंस नहीं। जो दूसरों इन्फ्लुएंस कर रहे वही हम लोग दोहरा रहे। एक ने बात कही उसको हम फॉलो करें बिना सोचे, क्योंकि हमें अब उस वक्त भी नहीं है कि हम इस पर थोड़ा विचार करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो कचरा हम सब भर रहे हमारे दिमाग में, या ये जो भी जहाँ से भी आया वो कचरा भर रहे, उसे तुरंत बंद करना होगा। अभी मैं एक स्पेशली बात करता हूँ, आज मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया या लोगों को क्या? सनसनीखेज खबरें चाहिए, सनसनीखेज। कोई नहीं चाहता कि ये धर्म की बात करे, स्क्रिप्चर्स की बात करे, हरिनाम कीर्तन की बात करे, उन्हें चाहिए। और इसी वजह से आज हम अपनी बुद्धि खो बैठे हैं। हम लोग को ये जो रुचि है हमारे धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथों के प्रति, साधु संतों के प्रति, वो रुचि नहीं रही है। इसलिए मैं ये सोचना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। इट इज़ ऐसा नहीं हो सकता है कि पर्पसली हम लोग मतलब ये सहन कर रहे हैं। हमारा कर्म क्या है, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग गलत किए सभी कचरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो भी कचरा मीडिया के थ्रू आ रहा है, हमारी शिक्षा पद्धति हो, धर्म गुरु की वजह से हो, या अखबारों के ज़रिए हो, या कोई लीडर्स के ज़रिए हो, वो हम लोग ब्लाइंडली ले रहे हैं।
तो पहले ये रोकना होगा, क्योंकि हमें अपने कर्मों को पहले सुधारना होगा। और मैंने बहुत सारे विधियाँ बताई है कर्मों, बिकॉज कर्मों को सुधारना मतलब वी हैव टू स्टार्ट द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने में मैंने पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज झूठ बोलना बंद कर दे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात तभी मैंने, क्योंकि सभी इवन छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं झूठ बोलना, क्योंकि वो देख रहे हैं हमारे माता पिता बोल रहे हैं, सब पूर्ण समाज बोल रहा है, सो वो नेचुरली सीख रहे हैं। उनको लगता है कि झूठ बोलना एक इट इज़ आम बात है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। दूसरी बात कि हम लोग कृतज्ञता नहीं है, हम लोग वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग को देखते हैं। और बच्चे भी वही कर रहे हैं, हमारे बच्चे, उन्हें जो मिल रहा है उसको करते, वो बोलते हैं कि ये तो हमारा हक है। तीसरी बात मैंने की दूसरों की सेवा में आनंद कर पाना। हम लोग दूसरों को अपने इसमें फुर्सत नहीं तो दूसरों की सेवा क्या कर रहे हैं। सो दूसरों की सेवा में आनंद करना चाहिए। चौथा महीने कहा था कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग तो अपने लिए ही प्रार्थना की, मुझे बाबा ये गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, दौलत दे दो, अच्छी नौकरी दे दो। नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, मटेरियल डिज़ायर्स है उसको कम करना चाहिए। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, नेचर के अगेंस्ट एक्ट नहीं करना चाहिए। लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग और चांट हरि नाम। और सबसे मैंने एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक बात भी कही थी थोड़ी, कि वी हैव टू शिफ्ट टू वेजिटेरियनिज्म। तो बहुत लोग मुझे कह रहे थे क्या प्रभु जी ये वेजिटेरियन है, ये कुछ नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल अभी कोई, अब हम लोग गाड़ी से जाते हैं और किसी कुत्ते को एक भी मतलब हम किसी ने कुचल दिया, तो हम लोग जो देखने वाले क्या आदमी है, कुत्ते को मार दिया, हाँ इतना सारा खून बह रहा है। हाँ, लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, हाँ आपके सामने कुकुड़ आता है, वो बकरा आता है या कुछ मीट आता है, सब कुछ जगह रहता है, आप आनंद से खाते हैं। हाँ, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अगर वही आप अगर खुद उस बकरे या चिकन या उसको खुद को मार के देखिए, कितना आपको कितना तकलीफ हो जाएगी। वो जब खून देखे कि क्या आप अपने परिवार, अपने छोटे बच्चों को दिखाए, ये देखिए ये हम लोग खा रहे हैं। हाँ नहीं, रियली ये जब हम लोग किसी को मारेंगे तो एक कर्म हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। कर्म करेंगे तो उसका तो प्रतिक्रिया आना निश्चित ही है। आप बोलेंगे आपको भी कोई मार सकता है, आप भी अगले जन्म में चिकन बन सकते हैं, या आपका ये हिंसा सिर्फ फिजिकल हिंसा नहीं होती, शब्दों की भी हिंसा होती है। आपको कोई धोखा देता है, आपको कोई इतना हाथ शब्दों से इतना हाथ कर देता है कि आप खड़े नहीं रह पाते। सो ये सब रिएक्शन आएंगे। और ये जो मैं बोल रहा ये नॉन वेजिटेरियन इज ऑल्सो वेरी सीरियस इशू। ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सही काम करें। आप खुद ही कोशिश कीजिए, आप किसी भी जो आप अगर नॉन वेजिटेरियन आपको अच्छा लगता है, आप खुद लेके आइए, उसको मारिए, देखिए वो खून सरा और आपके दिल पे क्या बीतती है वो। सिर्फ बातें छोटी छोटी है लेकिन गौर करने लायक है। पहले जैसे झूठ बोलना या नॉन वेज, हम लोग बोलते क्या है, एक छोटा मोटा झूठ बोला तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता। एक आध मांस मछली का सेवन किया तो कुछ नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी टेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमें अच्छी चीज़ों का टेस्ट नहीं तो हम लोग अच्छा समाज कैसे बना पाएंगे? ज़रा गौर से सोचिए। और क्या ये ना सब कार्मिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इस संसार में फंस चुका हूँ। अगर मुझे इस संसार में थोड़ा बहुत सुख और चैन चाहिए तो मुझे ऐसा समाज मुझे बनाना होगा, नहीं तो मैं भी ये जो कलेक्टिव कर्म, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता। कोई वहाँ चल रहा है, मांसाहार चल रहा है, मैं चुपचाप रहा, फ्रॉड चल रहा है, मैं चुपचाप रहूँ, किसी पे अत्याचार कर रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ। मैं भी उस कलेक्टिव कर्म का एक हिस्सा बना होता और उसका रिएक्शन मुझे मेरे जीवन में भी आना है। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि अब सब छोड़ के हिमालय पे चला जाऊँ, ऐसा भी हो नहीं सकता।
क्योंकि जो गृहस्थ जीवन हमें दिया है, हमें कुछ जिम्मेदारी दी है, वो हमें भी निभानी है। और अगर हम लोग इस जिम्मेदारी में, आजकल क्या हुआ है, जो माहौल है वो बहुत गंदा हो गया है। हम लोग जो छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे मतलब समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को। वी थिंक दैट हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, वी विल डू वॉट एवर वी वॉन्ट। ऐसा नहीं होता। और यही भूल हमारे कई सारे नेता भी लोग कर रहे हैं, एंड इससे हमारा एक एक डिवाइडेड समाज हो रहा है। तो हम लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करना होगा। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्यों शुरू करना होगा? क्योंकि जब हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, हमारे कर्म धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और हमें ये बुद्धि मिलेगी कि ऑटोमेटिकली वी विल गेट कनेक्टेड टू अ सर्टेन मीडिया और अ सर्टेन गुरु जो हमें सही मार्ग दिखा पाएगा। एक क्लियर विजन, क्लियर ट्रैक हमें मिल जाएगा, जिससे हम चल के हम अपने डेस्टिनेशन, हमें अपने मुख्य गोल के पास आ सकते हैं। तो अगर हमें एक अच्छे समाज की रचना करनी है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस इज हमें अपना प्यूरिफिकेशन शुरू करना पड़ेगा। हमारे साथ दूसरों का भी प्यूरिफिकेशन शुरू करना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं ये सब वीडियो कर रहा, कितने लोग देखते हैं? कोई देखता नहीं। सबको चटपटा न्यूज़ चाहिए, यही हमारा ये। इसलिए हम लोग को ये आदत डालनी पड़ेगी कि अच्छे अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे अच्छे बातें सीखिए और उस पर अमल करें। सिर्फ देखना, हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें, व्हाट्सएप में तो इतना फिलोसफी आता है। हाँ, सब लोग को, जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि सभी लोग फिलोसोफर है, लेकिन एक भी बंदा उस पर अमल नहीं करता। अब अमल करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस वो प्यूरिफिकेशन का स्टार्ट करना चाहिए। वरना देखिए अभी क्या हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जाने के बाद और कोई आपदा आएगी, वो तो आती ही रहेगी। और अभी देखिए ऐसा नहीं होता। अभी ये जो हम लोग सोचते कि हाँ ये मोदी है, ट्रम्प है, पुतिन है, या ये हमारे साइंटिस्ट ही हमें बचा पाएंगे, फिर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इन लोगों को भी कभी कभी दे आर ऑल्सो क्लूलेस व्हाट इज हैपनिंग, और वो अपना स्किन बचाने के लिए एक बोलते हैं हाँ ऐसा करो वैसा करो, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट वे। आप देखिए, जब भारत में कोरोना शुरू हुआ 22 अप्रैल को, मार्च को जो लॉकडाउन किया था, तब कितने केसेस है, और आज 4 सितंबर या 4 सितंबर को कितने केसेस है? देखिए केसेस बढ़ते जा रहे। क्या उपाय नहीं किया? उपाय किए हैं, लेकिन उपाय उस मतलब बीमारी के अनुसार नहीं है। कहने का मतलब जानिए, हम लोग क्लूलेस है, वी आर क्लूलेस, क्योंकि हमें वो प्यूरिफिकेशन नहीं है। हम लोग वो उतने प्यूरिफाइड नहीं है, हमारी बुद्धि उतनी प्यूरिफाइड नहीं है। अगर कोई भी प्यूरिफाइड बुद्धि से, अच्छी शुद्ध इससे दिल से अगर ये करेगा तो अपने आप उसे इलाज पता चलेगा और वो सही ढंग से उस बीमारी से भी निकल भी पाएगा। इसलिए अभी देखिए, अब मैं ऑन कर रहा हूँ, इससे भी बहुत बड़ी आपदाएं आने वाली है। हमें कैसे सीखना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए। क्या हम सिर्फ अपने ठोकर खा के ही सीखेंगे, या कोई व्यक्ति जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है उसकी बातें सुनकर सीखेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। डू यू वांट टू लर्न द वे पेनफुल वे? पेनफुल ये मतलब हमें उस दौर से गुजरना होगा और वो बहुत ही तकलीफदायक होता है। इसलिए मैं आप लोगों को सभी से विनती करता हूँ, थोड़ा सोचिए। ये जो कलेक्टिव कार्मिक रिएक्शन है वो सब हम लोग आज भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता हो या ये जो मीडिया हो या हमारी जो शिक्षण पद्धति हो या कभी कभी ये हमारे जो धर्मगुरु हो, वो भी हमें ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए इस कलेक्टिव कार्मिक रिएक्शन के कारण हम लोग ये सब दुविधा में फंस चुके हैं। और हमारा जो कॉमन सेंस, जो पहले हम लोग को जो रिएक्ट करते थे, वो हम लोग भूल गए हैं। जो वो इनोसेंस लेवल नहीं है हमारे पास। हम लोग अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम जैसे जो छोटी मोटी बातें करते हैं, अरे ये क्या, इन मूर्खों का क्या सुनना है। जब तक शुद्धता जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, और भगवान से अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तब तक
हम इसी तरह जलते भुनते रहेंगे, त्रस्त होते रहेंगे। इसलिए दोस्तों ज़रा सोचिए, हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है। सब लोगों को पहले प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करना ही होगा अपने आप। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो में भी बताई, पहले वीडियो में भी बताई, वो करनी ही होगी, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी बचा नहीं सकते। जब तक हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, भगवान हमारी ओर नहीं देखेंगे, भगवान हमें सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं करेंगे। वो भी वैसे ही बोगस गुरु देंगे जैसा हम सोच रहे हैं। अगर हमें सच्चा गुरु चाहिए, सच्चा मार्गदर्शन चाहिए, तो हमें शुद्धता अपनी शुरू करनी होगी। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भले ही इस वीडियो को लाइक करें, ना लाइक, लेकिन अपनी शुद्धता शुरू करें। ये ऑन अ जेन्युइन लेवल। ये जो अब जहर फैलने का बात चल रहा है, अभी तो बहुत बढ़ रहा है, एक दूसरे के धर्म के प्रति, एक दूसरे के भाषा के प्रति, एक दूसरे के कास्ट के प्रति, ये क्या चल रहा है। और ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं कह सकते कि एक ही आदमी हमें बचा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। इस समाज को सुधारना, जब तक हम समाज अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तब तक ये नहीं होगा। इसलिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करिए, अपने आप भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे, और जो भी ये दुविधा है की स्थिति है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, उससे हम बच पाएंगे। मैं अब ये वीडियो थोड़ा यहाँ ही कट कर रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को धीरे धीरे बढ़ाता भी जाऊँगा, और मैं पर्पसली इसको बहुत ही सिंपल ढंग रख रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तरीका नहीं है। जितना सरल होगा उतने सरल ढंग से मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। आगे भी मैं इस पर चर्चा करते जा रहूँगा। तो ये दो चीज़ अभी इसमें आप एक ये फर्स्ट झूठ बोलना, और जो मांसाहार मैंने कहा, जैसा कि जो जब हम एक जानवर को काटे तो कैसे आप काट के देखिए, इफ़ यू आर अ नॉन वेज, आप काट के देखिए आपका परिवार के साथ, क्या उल्लास होता है, क्या दर्द। उस जानवर की चीख को देखिए, सुनिए, उस जानवर की चीख को सुनिए आप। और ऐसा नहीं कि हम लोग तो काटते नहीं, हम लोग सिर्फ खाते हैं। तो जो भी काटता है, उनको बेचता है, खाता है, सभी पाप के भागीदार होते हैं। उसी तरह जो भी गंदगी फैलाता है, फिर वो मीडिया हो, नेता हो, समाचार पत्र हो, या जो भी हो, वो भी पापों के भागीदार होते हैं। इसलिए हमें ये कलेक्टिव रिएक्शन में आ रहा है, हमारे पास कलेक्टिव रिएक्शन आ रहा है, और हम लोग क्लूलेस हो रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूँ, और आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं आगे इन चीज़ों पे बहुत विस्तार से बात करने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा।